कृष्णा। भारतीय काल गणना के अनुसार जब वैशाख महीना आरंभ होता है तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया में सुखदेव जी महाराज का जन्मदिन होता है। सुखदेव जी व्यासदेव के पुत्र हैं जो पूर्ण वैदिक शास्त्र के रचयिताकार हैं। सुखदेव जी 12 महाजनों में से एक हैं। महाजन का अर्थ होता है कि उनसे संप्रदाय आरंभ होते हैं, जैसे शंकर जी, कपिल देव, नारद मुनि, जनक महाराज, प्रहलाद जी, ब्रह्मा, वैसे सुखदेव जी से भी संप्रदाय का आरंभ होता है, इसलिए वो 12 महाजनों में से एक है। ऐतिहासिक दृष्टि से वे लीला शुक थे, अर्थात राधा रानी के व्यक्तिगत तोता थे। वो राधा रानी के पास हजारों तोता थे, उसमें प्रधान तोता लीला शुक थे। और लीला शुक को व्यक्तिगत रूप से राधा रानी ने कृष्ण का नाम उच्चारण करने के लिए सिखाया था, इसलिए कृष्ण का नाम यानी कृष्ण नाम मंत्र राधा रानी ने ही लीला शुक को दिया था। इस प्रकार से राधा रानी स्वयं लीला शुक की गुरु थी और पूरे राधा रानी और कृष्ण के पृथ्वी पर जो अवतार लीला संपन्न हुई उसका प्रत्यक्ष अवलोकन और साक्षी लीला शुक थे और उनकी लीलाओं में सहभागी भी थे। जब राधा कृष्ण अपनी लीलाओं को समाप्त करके पुनः गौलोक वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए तब लीला शुक भी उनके साथ जाने के लिए बड़े उत्सुक थे, लेकिन उसके लिए बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुनकर कि राधा और कृष्ण ने उनको कहा कि आप हमारे साथ नहीं आएंगे, आप पृथ्वी पर ही रहेंगे। तब लीला शुक बड़े दुखी हुए। उन्होंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारी ये इच्छा है कि हमारी लीलाओं का वर्णन आप पृथ्वी पर रह के सभी बद्ध जीवों के लिए करते रहें। उस समय लीला शुक ने इस सेवा को स्वीकार किया। इसका अर्थ ये होता है कि वैयक्तिक जो आसक्ति हमें भगवान की प्रति होती है उससे भी श्रेष्ठ भगवान के द्वारा दी गई आज्ञा और उनकी सेवा होती है। हमारा अगर वैयक्तिक आकर्षण आसक्ति भी भगवान की तरफ होगी तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ बात है उनके द्वारा दी गए आज्ञा का पालन। तो अपने हृदय पर पत्थर रख के लीला शुक ने यहीं पर रहना तय किया। और एक बात सुंदर कही राधा रानी से कि आपकी लीलाओं का दर्शन मैंने प्रत्यक्ष किया है, फिर भी आपकी लीलाओं का वर्णन करने के लिए मुझे उन लीलाओं का श्रवण किसी महात्मा के मुख से करना होगा। इसलिए प्रत्यक्ष लीला का साक्षी होने के बाद भी लीला शुक कैलाश गए। ये उनकी नम्रता थी, ये गर्व नहीं था कि मैंने तो ये सारी लीलाएं प्रत्यक्ष देखी है, मैं सबसे योग्य हूं इसको वर्णन करने के लिए, लेकिन नम्रता पूर्वक लीला शुक कैलाश गए। कैलाश में भगवान शिव पार्वती के आग्रह पर उन्हें अमरता का जो तत्व है, अमरत्व का तत्व, वो बताने वाले थे, इसलिए उन्हें एकांत जगह पर ले गए ताकि अन्य कोई जीव पार्वती के अलावा उसको श्रवण न कर पाए। और ये अमरत्व का जो तत्व है वो है श्रीमद् भागवत। उसको एकांत जगह पर जाकर जब सुनाना आरंभ किया तो शिवजी ने पार्वती से कहा कि मैं आंखें बंद करके मग्न होकर बताता रहूंगा, आपको हुंकार देकर आप सुन रहे हैं, ये मुझे एहसास जताना होगा ताकि मैं मेरा वर्णन चालू रखूं, करते रहूं। और शिवजी फिर वर्णन करना शुरू किए। पार्वती जी हुंकार दे रही थी, सुन रही थी। बीच में जब तृतीय स्कंद, पंचम स्कंद में काफी सारा तत्व ज्ञान और नरकों का वर्णन, ऐसे जब वर्णन शुरू हुआ तो पार्वती को नींद आई, पार्वती सो गई। उसी स्थान के पास वाले पेड़ की शाखा पर बैठकर लीला शुक ये कथा श्रवण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पार्वती सो गई, तो कहीं शिवजी अपना इतना सुंदर अमृतमयी वर्णन बंद न करे, इसलिए उन्होंने हुंकार भरना पार्वती के ध्वनि में, पार्वती की आवाज में ध्वनि करना शुरू किया, क्योंकि तोताओं में वो सिद्धि होती है, वो किसी की भी आवाज निकाल सकते हैं। पार्वती की आवाज में हुंकार देना शुरू किया तो शिवजी आंख बंद करके मग्न होकर वर्णन करते रहे अमृतमयी भागवत का। और भागवत का वर्णन समाप्त हुआ और उसके बाद पार्वती जी
जग गई और पूछा, स्वामी समाप्त हो गया? तो उन्होंने कहा समाप्त हो गया। तो उन्होंने कहा मुझे तो नींद लग गई थी, कब आपने समाप्त किया वो समझ में नहीं आया। तो शिव जी कह रहे थे फिर हुंकार कौन दे रहा था? तो मैंने दे रही थी। तो शिव जी ने आसपास देखा तो शाखा पर लीलाशुक पक्षी को देखा, तो वो त्रिशूल लेकर उसके पीछे पड़े कि कोई भी निम्न जीव जो मनुष्य से निम्न है उसका अधिकार नहीं है ये अमरत्व का वर्णन सुनना, इसलिए उसको वध करने के लिए निकले। और शिव जी के त्रिशूल के भय से लीलाशुक तीनों लोकों में भागे, सब जगह पीछा किया शिव जी ने। फिर लीलाशुक पृथ्वी पर फिर बद्रिकाश्रम में आए और वहां पर सूक्ष्म रूप धारण करके वेदव्यास की पत्नी के मुख में चले गए, जहां पर वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत का वर्णन अपनी पत्नी पंजलि को सुना रहे थे और पंजलि अपना मुख खोलकर मग्न होकर उसको सुन रही थी। सूक्ष्म रूप में प्रवेश करके उसमें गर्भ में प्रवेश किया। शिव जी खड़े रहे शूल लेकर, बड़े क्रोध में थे। तो व्यासदेव ने कहा, आप जैसे महाजन महात्मा के मुख से उसने श्रीमद् भागवत तो सुन लिया तो वो अमर हो गया, आपके त्रिशूल का अभी उसे कोई भय नहीं है। तो फिर शिव जी अपने ही मुख के वर्णन का महात्म्य सुनकर शांत होकर कैलाश चले गए। यहाँ व्यासदेव ने अपना वर्णन जारी रखा। इस तरह से दूसरी बार लीलाशुक ने पूरा भागवत सुना वेदव्यास के मुख से और पंजलि गर्भवती हो गई। बड़े आश्चर्य की बात है कि 9 महीने के पश्चात भी प्रसूति नहीं हुई। कई साल बीते, 12 वर्ष बीते, फिर भी शुकदेव गर्भ में ही रहे, क्योंकि शुकदेव यानी लीलाशुक पूर्णता से भगवत प्रेम में लिप्त थे। उन्हें पता था गर्भ से बाहर आना यानी माया में लिप्त हो जाना, दुनिया के जो भौतिक क्रियाएं हैं उसमें लिप्त हो जाना, बद्ध हो जाना। आखिर में श्री कृष्ण को आना पड़ा और गर्भ में स्थित लीलाशुक को उन्होंने बताया कि मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप पर किसी प्रकार की माया का प्रभाव नहीं होगा, आप विश्व में रहते हुए विश्व के परे रहेंगे। फिर लीलाशुक जो है वो शुकदेव यानी मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो सिद्धावतार थे। जन्म होते ही कोई बाल्यपन नहीं, कोई माता का स्तनपान नहीं, कोई तोतले तोतले बोलना नहीं, वो तुरंत ही 16 साल के युवक बने और वैसे ही नग्न अवस्था में विरक्त रूप में भाव में चल पड़े। पीछे उनके पिता पुत्र माया के वश भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पुत्र पुत्र करके पुकार रहे हैं, रुको रुको, लेकिन उन पर शुकदेव पर अपने पिता की पुकार का कोई असर नहीं हुआ। मार्ग पर नदी किनारे कुछ युवा कन्याएं स्नान कर रही थी। जैसे ही शुकदेव को उन्होंने आते देखा, वो उसी अवस्था में नदी के बाहर आई और बिना संकोच उन्होंने शुकदेव को प्रणाम किया। उसके पीछे कुछ समय बाद पुत्र पुत्र पुकारते हुए व्यासदेव आए तो तुरंत उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। इसका कारण यह था क्योंकि शुकदेव के मन में पुरुष और स्त्री के बीच में भेद की अनुभूति नहीं थी। तो व्यासदेव गृहस्थ होने की वजह से उनके मन में पुरुष स्त्री उनके संबंध के विषय में ज्ञान था, इसलिए वो संकोच से उन्होंने अपने आप को छुपा लिया और शुकदेव के सामने कोई संकोच नहीं किया। फिर निराश होकर व्यासदेव लौट के आए अपने घर और शुकदेव जी आगे चले गए। आगे जब चलते हैं जंगल में तो उन्हें कुछ विद्यार्थी दिखाई पड़ते हैं अपने गुरु के लिए लकड़ी तोड़ते हुए, और वो कुछ सुंदर श्लोकों का गायन कर रहे थे। बरहा पीड़म नटवर पपु, श्री कृष्ण का सुंदर वर्णन 2 श्लोकों में वो कर रहे थे, जिसमें श्री कृष्ण पीतांबर धारण करके नीले रंग की उनकी वपु मोर मुकुट धारण करके मुरली बजाते हुए वन में विहार कर रहे हैं। ये सुंदर वर्णन सुनकर शुकदेव जी मोहित हो गए और रुक गए। उन्होंने बालकों से पूछा, आपने ये श्लोक कहाँ से सुने? इतने सुंदर अमृतमयी श्लोक श्री कृष्ण के प्रति वर्णन करने वाले। तो विद्यार्थी कहते हैं कि ये हमारे गुरु ने हमको सिखाया है। तो शुकदेव जी कहते हैं, क्या मैं आपके गुरु से मिल सकता हूँ? आइए चलिए अपनी लकड़ी इकट्ठा करते हैं और शुकदेव जी को दोबारा पीछे लेके आते हैं और अहो आश्चर्यम वेदव्यास के घर पर लेके आते हैं, क्योंकि उन सभी विद्यार्थियों के गुरु वेदव्यास थे। वेदव्यास अपने पुत्र को लौटते हुए देखकर बड़े आनंदित हो गए और फिर शुकदेव जी अपने पिता के घर में रहे और वेदव्यास जी ने उनको पुनः यानी तीसरी बार उनके जीवन में श्रीमद् भागवतन का अध्ययन कराया। पूरी तरह अभी
व्यासदेव और शुकदेव दो ही व्यक्ति और श्रीमद् भागवत का पुनः पठन हुआ, अध्ययन हुआ। श्रीमद् भागवत इस प्रकार से आत्मसात करके श्रीमद् भागवत के आचार्य बनते हुए फिर एक बार विरक्त होकर शुकदेव जी अपने पिता वेदव्यास का आश्रम छोड़ते हैं और फिर घने जंगल में जाकर तप आरंभ करते हैं। हम सब जानते हैं यथावकाश राजा परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र थे, अर्जुन के पौत्र थे, उन्हें शमिक ऋषि के तथाकथित अपराध के लिए उनके पुत्र श्रृंगी से ब्राह्मण से शाप प्राप्त होता है कि 7 दिन में सर्प पक्षी के दंश होने के नाते परीक्षित महाराज की मृत्यु होगी। परीक्षित महाराज अपने राजमहल में जाकर तुरंत अपना राज मुकुट उतारते हैं, राज वस्त्र उतारते हैं, राज अलंकार उतारते हैं और केवल एक कोपिन धारण करते हुए पूर्णतः विरक्त होते हुए गंगा नदी के किनारे आते हैं। राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी परम साधु थे, परम वैष्णव थे। ऐसे व्यक्ति को ऐसा भयंकर शाप प्राप्त हुआ, इसलिए वेदव्यास के गुरु नारद मुनि, अगस्त्य मुनि, सभी लोग विश्व में जितने, ब्रह्मांड में जितने सन्यासी साधु ऋषि मुनि थे, वो सब अपना ध्यान छोड़कर गंगा किनारे आए। शुकदेव जी भी वहां आने लगे, इस प्रसंग को देखते हुए, समझते हुए। जब मार्ग पे आ रहे थे तो वो अवधूत यानी दिगंबर बिना वस्त्र के थे, विरक्त अवस्था में डोल रहे थे। तो कुछ बच्चों ने, कुछ व्यक्तियों ने उन पर पत्थर मारा, उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उससे एक क्षण भी विचलित न होते हुए अपने ही भाव में मग्न रहकर शुकदेव जी जब गंगा किनारे आते हैं तो सारे हजारों साधु ऋषिगण उनके चरणों में वंदन करते हैं। राजा परीक्षित भी चरणों में वंदन करते हैं। वो देखकर वो पत्थर मारने वाले बालक और मनुष्य भाग जाते हैं कि हमने कितना बड़ा अपराध किया। उसके पश्चात जिस सभा में शुकदेव जी के पिताजी और भागवत सिखाने वाले शिक्षक वेदव्यास भी उपस्थित थे, उनके गुरु नारद मुनि उपस्थित थे, अगस्त्य मुनि उपस्थित थे, सभी प्रकार के ऋषि मुनि विश्व के उपस्थित थे। वो बड़े वयोवृद्ध थे, लेकिन फिर भी सबने चुना कि इस प्रसंग में परीक्षित को बोध देने के लिए हम में से सबसे उत्कृष्ट जो अगर कोई है तो वो शुकदेव है। सो शुकदेव को वक्ता के रूप में उन्होंने चयन किया और उनके उच्च आसन पर बिठाया। परीक्षित ने अपना शिष्यत्व ग्रहण किया और उसी स्तर पर सभी ऋषि गुनी, विश्व के वयोवृद्ध ऋषिगण बैठे और परीक्षित ने प्रश्न किया कि जो व्यक्ति मृत्यु के सन्मुख खड़ा है उसका कर्तव्य क्या है, क्योंकि स्वयं परीक्षित सर्पदंश के शाप से ग्रस्त थे और 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली थी। वे स्वयं मृत्यु के समक्ष खड़े थे। इस महान प्रश्न के उत्तर के रूप में शुकदेव जी ने 18,000 श्लोक कहे, 18,000 श्लोकों का गायन किया, जिसका नाम श्रीमद् भागवत है। और इस प्रश्न का विस्तार रूप में भक्तों के चरित्र के माध्यम से, श्री राम के चरित्र के माध्यम से, श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र के माध्यम से उन्होंने वर्णन किया और उत्तर दिया। उनको स्वयं को भी पता था कि वो राधा रानी के प्रिय भक्त थे, राधा रानी के प्रेम में मग्न थे। अगर वो राधा रानी का नाम उच्चारण करेंगे तो शायद उनको 6 मास की ग्लानि समाधि लग सकती है। इसलिए उन्होंने समझ बूझकर सामने बैठे हुए परीक्षित के पास समय कम है, इसको देखते हुए शुकदेव जी ने जानबूझकर राधा रानी का नाम नहीं उच्चारण किया। अनया आराधिता नूनम, इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रीति से राधा रानी के प्रति निर्देश किया। लेकिन फिर भी इतना श्रेष्ठ भक्त होने के नाते उन्हें कभी भी भगवत चर्चा करते हुए ये ग्लानि समाधि लग सकती है, इसका विचार करते हुए शुकदेव जी का इस अवस्था को देखते हुए परीक्षित महाराज ने गाने बजाने वाले तैयार रखे थे। और निश्चित रूप से जब अगासुर का वध हुआ और 1 वर्ष तक उसका वर्णन ग्वाल बालों ने अपने मैया पापाओं से नहीं किया, तब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि अगासुर के मृत्यु के 1 साल बाद तक कैसे बालकों ने इसका वर्णन नहीं किया। तो इस प्रश्न को सुनते ही शुकदेव जी की समाधि लग गई, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर के रूप में पूरी ब्रह्म मोहन लीला का रहस्य छुपा हुआ था।
तो तुरंत सुखदेव जी ने आदेश दिया और सभी गाने बजाने वाले लोगों ने बजाना शुरू किया। उसके आवाज से फिर होश में आए सुखदेव जी और फिर उन्होंने आगे दशम स्कंद पूर्ण किया, 11वां 12वां स्कंद का वर्णन किया। 7 दिन और 7 रात तक जैसे परीक्षित ने न जल ग्रहण किया, न अन्न ग्रहण किया, न निद्रा ग्रहण की, उसी प्रकार से सुखदेव जी ने भी परीक्षित के अनन्य उत्साह को देखते हुए स्वयं भी 7 दिन न जल, न अन्न, न निद्रा ग्रहण की, न किसी प्रकार का व्यवधान लिया। निरंतर रूप में वो दिन और रात 24 घंटे 7 दिन तक इस सुंदर अमृतमयी वर्णन को करते रहे। जैसे कोई परिपक्व फल होता है पेड़ का, उसको अगर कोई शुक यानी तोता अगर स्पर्श करता है, उसको खाता है, तो वो फल की जो मिठास है वो और बढ़ जाती है। उसी प्रकार से वेद व्यास द्वारा रचित वेद के वृक्ष पर आया हुआ सबसे अंतिम फलित फल जो है, ये सुमधुर फल जो है, ये शुकदेव जी के मुख से जब प्रसारित हुआ तो उसमें और ही अमृतमयी मिठास उत्पन्न हुई। शुक मुखाद अमृतम, शुक के मुख से प्रकट हुआ अमृत है ये, और वो उन्होंने परीक्षित को पिलाया। हम देख सकते हैं कि शुकदेव जी की कृपा से परीक्षित अपने जीवन में आए हुए सबसे बड़े संकट से बड़ी यशस्वी रीति से तर गए। शुकदेव जी के मुख से इतना सुंदर वर्णन सुनने के कारण सर्प पक्षी आने के पहले ही, उसके दंश करने के पहले ही शुकदेव जी ने अपना शरीर स्वेच्छा से त्याग दिया था। और फिर ये क्रम रह गया कि शाप था इसलिए आना पड़ा, इसलिए मृत शरीर को सर्प पक्षी ने आकर दंश किया, लेकिन उसके पहले ही परीक्षित की आत्मा गौलोक धाम की ओर मुक्त हो चुकी थी। ऐसे शुकदेव जिन्होंने राजा परीक्षित के जीवन के भयंकर संकट में आकर अपनी दिव्य वाणी से उन्हें मुक्त कराया, यशस्वी कराया। वो नवधा भक्ति के जो दूसरा तत्व है कीर्तन, उसके वो आचार्य हैं। परीक्षित महाराज श्रवण के आचार्य बने, क्योंकि श्रवण क्रिया जो नवधा भक्ति की प्रथम विधि है, उस श्रवण क्रिया को परीक्षित महाराज ने अपने जीवन में परमोच्च श्रवण करके सिद्ध किया। इसलिए आचार्यों के अनुसार श्रवण आचार्य राजा परीक्षित बने और कीर्तन आचार्य शुकदेव बने। कीर्तन का अर्थ यह है भगवान का गुणगान करना, भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, भगवान के नामों का गुणगान करना, वर्णन करना, उसको कीर्तन कहते हैं। इस कीर्तन विधि के परम श्रेष्ठ आचार्य शुकदेव बने। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो ऐतिहासिक सर्व उत्कृष्ट शास्त्र श्रीमद् भागवत इस शुकदेव जी की कृपा से इस विश्व में प्रकट हुआ। उसके पश्चात शौनक ऋषि को सूत गोस्वामी ने उसको सुनाया, और आज भी जीवन के किसी भी संकट में श्रीमद् भागवत अगर हम श्रवण करते हैं तो हम निश्चित रूप से उस संकट से मुक्त हो जाते हैं। जीवन के होते हुए अगर संकट है तो श्रीमद् भागवत है, और अगर मृत्यु हो रही है तो भी श्रीमद् भागवत है, क्योंकि मृत्यु होने वाले व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवत सुनते हैं तो वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, भगवत धाम प्राप्त करते हैं, और जीवित व्यक्ति सुनते हैं तो आत्मशुद्धि प्राप्त करते हैं। और मर जाने के बाद अगर हमारे लिए श्रीमद् भागवत सुनाया जाता है तो मरे हुए व्यक्ति यानी वो आत्मा को भी मोक्ष और गोलोक प्राप्त होता है। ये सब हमारे लिए शुकदेव जी की देन है। इसलिए शुकदेव जी के जन्मदिन पर हम शुकदेव जी को अनंत कोटि बार वंदन करते हैं। हरे कृष्णा।